गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आरडीए। आज हम आरडीए से संबंधित देखेंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आने के संभावित हैं वो हम यहाँ कवर करने की कोशिश किए हैं। चलिए देखते हैं आरडीए 2020। आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस। और आरडीए द्वारा मतलब एक स्वस्थ महिला और पुरुष कितने से कितने उम्र होना चाहिए, कितना उनका वेट होना चाहिए, कितनी लंबाई होना चाहिए, कितना उनको पर डे फाइबर लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना अनाज दलिया फल कितने लेने चाहिए। तो यहाँ पे सारे चीज़ें बताए गए हैं जिससे एक स्वस्थ मानव का विकास हो सके। चलिए देखते हैं महिला और पुरुष और महिला की जो उम्र है 19 से 39 वर्ष के लोगों 1939 तक के ईयर के लोगों को शामिल किया गया है। जो पहले 20 से 39 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन अब 1939 वर्ष तक को लोगों को शामिल किया गया है। इसमें वजन कितना होना चाहिए? मेल का 65 केजी होना चाहिए जो पहले 60 केजी था, और फीमेल का 55 केजी होना चाहिए, पहले 50 केजी था। तो इसमें 5-5 बढ़ा दिया गया है। फाइबर कितना होना चाहिए? 30 ग्राम या 2000 किलो कैलोरी फाइबर होना चाहिए, और प्रोटीन 0.83 ग्राम या केजी या पर डे होना चाहिए। आगे दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज, फलियां और दूध की कितनी आवश्यकता होती हैं? तो अनाज 3:1:2.5 होना चाहिए, और पहले क्या था? 11:1:3 था। अब वर्तमान में 3:1:2.5 कर दिया गया। इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और सामान्य बीएमआई कितना होना चाहिए? सामान्य बीएमआई 18.5 से 22.9 केजी होना चाहिए। और WHO के अनुसार बीएमआई कितना होना चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आगे बीएमआर में कमी 60 वर्ष से जो है 10% मेल में कमी हो जाएगी और 9% फीमेल में कमी हो जाएगी। पहले 5% था। आगे ऊर्जा देखेंगे। इसमें जो आरडीए है इसमें पुरुषों को हम शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि यह जो परीक्षा है मुख्य सेविका की, इसमें आईसीडीएस योजना के अंतर्गत महिलाओं, बच्चे और किशोरियों से संबंधित यहाँ कार्य होता है। इसीलिए यहाँ पे पुरुषों को नहीं शामिल किए हैं, केवल महिला, बच्चे और किशोरियाँ ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं को हम इसमें शामिल किए हैं। सबसे पहले हम ओमन का देखेंगे। जो ओमन है जो सबसे हल्का जो कार्य करती हैं उनको 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो मध्यम कार्य करती हैं उनको 2130 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो अत्यधिक क्रियाशील जैसे बोझा ढोना मतलब हार्ड वर्क करती हैं तो उनके लिए 2720 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी बढ़ जाता है, चाहे सामान्य महिला हो, चाहे मध्यम हो, चाहे भारी कार्य करने वाली हो, सबके लिए प्रेगनेंसी में 350 बढ़ जाता है, प्लस कर लेंगे। और जब स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं उनको 0 से 6 मंथ के जब बच्चे होते हैं 600 किलो कैलोरी ऐड हो जाएगा, और 7 से 12 मंथ के बच्चे को जो स्तनपान कराती है उसमें 520 किलो कैलोरी ऐड हो जाएगा। आगे प्रोटीन कितना होना चाहिए? महिलाओं में 46 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और प्रेगनेंसी में जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें वही 46 ही रहेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में 9.5 किलो कैलोरी बढ़ जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 22 कैलोरी बढ़ जाता है। और स्तनपान में लैक्टेटिंग वुमन में जब 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं तो 17 बढ़ जाता है, और जब 7 से 12 मंथ के बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो प्लस 13 हो जाएगा। आगे वसा की कितनी आवश्यकता होती है? जो कम कार्यशील मध्यम एकदम हल्का कार्य करती हैं उनको 20 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो सामान्य कार्य करती हैं उनको 25 ग्राम की आवश्यकता होती है, और जो अत्यधिक भारी कार्य करती हैं अत्यधिक क्रियाशील महिलाएं होती हैं उनको 30 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है वसा की। और प्रेगनेंसी में 30 प्लस हो जाता है, और जब स्तनपान कराती हैं तब वहाँ भी 30 प्लस हो जाता है प्रेगनेंसी में, और लैक्टेटिंग में यहाँ 30 प्लस हो जाएगा। आगे देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें जो है कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम कितना होना चाहिए? ऐसे सामान्य महिलाओं का जो मध्यम हो, चाहे सामान्य हो, चाहे हल्का कार्य करने वाली हो, चाहे
अधिक क्रियाशील महिला है सबके लिए 1000 mg की आवश्यकता होती है कैल्शियम की। प्रेगनेंसी में भी 1000 की आवश्यकता होती है। जब महिलाएं लैक्टेटिंग या स्तनपान कराती हैं और मेनोपॉज की स्थिति में तो 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आगे आयरन जो है 29 mg होता है। ऐसे महिलाओं का कोई भी सामान्य महिलाएं जो हैं 29 mg और प्रेगनेंसी में 27 प्लस हो जाता है और लैक्टेटिंग में 23 प्लस हो जाता है। इसको ऐसे याद करेंगे 29, 27, 23। महिलाओं का 29 होता है, फिर प्रेगनेंसी में 27 हो जाएगा, लैक्टेटिंग में या स्तनपान में 23 हो जाएगा। 29, 27, 23 ऐसे याद कर लीजिए। जस्ता में 13 mg महिलाओं का होता है, फिर प्रेगनेंसी में 14.5 होता है और लैक्टेटिंग में 14 होता है। मैग्नीशियम में कितना महिलाओं का 370 mg, प्रेगनेंसी में 440 mg हो जाता है, या स्तनपान कराती तो 400 mg हो जाता है। आयोडीन में महिलाओं में 150 पर म्यूग्राम होता है और प्रेगनेंसी में 250 पर म्यूग्राम होता है, और लैक्टेटिंग जब स्तनपान कराती हैं तो 280 पर म्यूग्राम हो जाता है। अब देखेंगे किशोरियों से संबंधित डाटा जो है। किशोरियों में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 10 से 12 वर्ष की जो किशोरी होती हैं उनको 2060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, और 13 से 15 वर्ष की जो किशोरियां होती हैं 2400 कैलोरी, और 16 से 18 वर्ष की जो किशोरी होती हैं 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती हैं। 10 से 12 में 2060, 13 से 15 में 2400 और 16 से 18 में 2500। तो बढ़ते क्रम में है, इसको ऐसे देख लीजिएगा। अब प्रोटीन 10 से 12 वर्ष में किशोरियों को 33 ग्राम और 13 से 15 वर्ष में 43 ग्राम हो जाता है, 43 ग्राम, और 16 से 18 वर्ष में 46 ग्राम पर डे हो जाता है प्रोटीन। 33, 43, 46 ऐसे याद कर लेंगे। कैल्शियम 10 से 12 वर्ष की जो किशोरी हैं 850 mg होता है, और 13 से 15 वर्ष की किशोरियों में 1000 mg, और 16 से 18 वर्ष की किशोरी में 1050 mg। आगे आयरन की आवश्यकता होती है, तो आयरन की आवश्यकता कितनी होती है। 10 से 12 वर्ष की किशोरियों में 28 mg होता है, 13 से 15 वर्ष की किशोरी में 30 mg, और 16 से 18 वर्ष की किशोरी में 32 mg आयरन की आवश्यकता होती है। कितना 28, 30, 32 ऐसे 2 प्लस हो रहा 28, 2 30, 2 32। और जस्ता कितना होता है, 10 से 12 वर्ष की किशोरी में 8.5 mg, और 13 से 15 वर्ष की किशोरी में 12 से 8 mg होता है, और 16 से 18 वर्ष की किशोरियों में 14.2 mg होता है। आगे देखेंगे मैग्नीशियम जो है 10 से 12 वर्ष की किशोरियों में 250 mg पर डे की आवश्यकता होती है, और 13 से 15 वर्ष की किशोरियों में 340 mg की आवश्यकता होती है, और 16 से 18 वर्ष की किशोरियों में 380 mg की आवश्यकता होती है। आयोडीन में तीनों 10 से 12, 13 से 15 और 16 से 18 वर्ष तक के, मतलब 10 से 18 वर्ष तक की किशोरियों में 150 पर म्यूग्राम की आवश्यकता होती है आयोडीन की। आगे देखते हैं विटामिन की कितना आवश्यकता होती है किशोरियों में। 10 से 12 वर्ष की किशोरियों में विटामिन ए की आवश्यकता 790 पर म्यूग्राम होती है, और 13 से 15 वर्ष की किशोरियों में 8 से 90 पर म्यूग्राम, और 16 से 18 वर्ष की किशोरियों में 860 पर म्यूग्राम की आवश्यकता होती है। आगे विटामिन सी, तो विटामिन में 50 mg, फिर 65 mg, फिर 70 mg, और विटामिन डी में 600 पर IU है। फिर तीनों मतलब 10 से लेके 18 वर्ष तक की जितनी किशोरियों हैं उनको 600 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, 600 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के हिसाब से लगता है। और विटामिन B9 जो है 10 से 12 वर्ष की किशोरियां जो हैं उनको 225 पर म्यूग्राम, और 13 से 15 वर्ष की किशोरियां उनको 245, और 16 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं 270 पर म्यूग्राम की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 जो है इसमें तीनों किशोरियों को, जो 10 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियां सबको 2.2 पर म्यूग्राम की आवश्यकता होती है। और विटामिन B3 14 mg, 10 से 12 वर्ष की किशोरियों में 14 mg, 13 से 15 वर्ष की किशोरियों में 16 mg की आवश्यकता होती है, और 16 से 18 वर्ष की किशोरियों में 17 mg की आवश्यकता होती है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। और इसको कोशिश करिएगा कि नोट्स खुद से बना लें और इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।